संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगी। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, इसे यह सोचने में बर्बाद मत करो। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो हट जाता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब समझदार होता है जब छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, या आपका मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। हकीकत में किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम लो उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सारा दर्द, परेशानियां, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सो। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांगकर सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाओ। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। करुणता से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी सारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। बस यही जीवन की रीत है। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं संभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ दें, गंदे विचार छोड़ दें। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरी हुई कल से बेहतर होगा। यही आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो बुरा। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर कम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद करें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्द कई गुना हो जाएगा। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वह भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित जी थे। वो रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे तथा कान्हा की कथा सुनाया करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वो पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यही पड़ोस के घर में जाके भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं, जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी
कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पे एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरात से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटे। वो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने यह सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो अपने घर गया, अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिए और कहा कि बस यही है जो भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल पैदल टूटी चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया पर मुंह से सिर्फ यही निकला, ओ कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। अभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, ऐसे भक्तों के लिए लुट जाना तो क्या, मैं मिट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला कि ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दो। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले गया जहाँ पे वो पंडित जी कथा सुने थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उसका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना और उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तू जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर भी पंडित जी बोले कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वहां पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ यहाँ पे छुप जाओ, और कांटों के कारण दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा। ठीक मध्य रात्रि को कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहां आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रोने लग गए और जाके चोर के चरणों में गिर गए, जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है। तुमने उसे ही लूट लिया, तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए। ऐसे हैं हमारे कान्हा का प्यार। अपने सच्चे भक्तों के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारता है तो वो भागे भागे चले आते हैं। जय श्री कृष्ण।